Hello students! My name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 22 और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थिंग का केस। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि स्फेरिकल शेल में इंडक्शन की वजह से चार्ज कैसे डेवलप होता है। आज उसका ही हम लोग एडवांस पोर्शन सीखेंगे। एडवांस नहीं बोलूंगा, थोड़ा एडवांस है, ज्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके आप लोगों को समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थिंग की वजह से स्फेरिकल शेल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मॉडिफाइड, और हम लोग इसके साथ डिस्कस करेंगे कि मेटल प्लेट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आज का वीडियो में मैं अपना पूरा जान लगा दूंगा आप लोगों को समझाने में, और सिर्फ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1, और इस क्वेश्चन में हमें लास्ट लेक्चर का एक कंसेप्ट चाहिए, ठीक है, जो होता है इंडक्शन इनर टू आउटर। और ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं ताकि आज के वीडियो में हमें थोड़ा बहुत मदद मिल सके, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंडक्शन होता है इनर टू आउटर, इंडक्शन आउटर टू इनर नहीं होता है। नोट करके लिख लेना, इंडक्शन हैपेंस फ्रॉम इनर टू आउटर, आउटर टू इनर इंडक्शन नहीं होता है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 3 है स्फेरिकल शेल, ये ए, ये बी, ये सी। अब इसमें चार्ज है Q, इसमें 2Q और C में है -Q। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेडियो बोल रहा हूं, रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल सी। ये जो सी शेल है इसके इनर और आउटर सरफेस में चार्ज का रेशियो क्या आएगा। तो सिंपल इंडक्शन स्टार्ट करो, इनर टू आउटर, सिंपल है। तो Q चार्ज की वजह से बी शेल के इनर सरफेस पे कितना आएगा, -Q, और ये हुआ आउटर सरफेस पे +Q। ये फिर से इंडक्शन होगा Q की वजह से, ये हुआ -Q और ये हुआ +Q। इंडक्शन हैपेंस फ्रॉम इनर टू आउटर, ये याद रखना। तो Q की वजह से यहाँ पर -Q +Q, फिर से इंडक्शन होगा, ये Q की वजह से -Q +Q, ठीक है। अब ये चार्ज की वजह से इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्शन आउटर से इनर की तरफ नहीं होता है। और एक चार्ज की वजह से इंडक्शन होगा जो है 2Q। 2Q की वजह से यहाँ पर आएगा -2Q और ये आएगा आउटर सरफेस पर +2Q। सिंपल एज दैट। 2Q की वजह से इंडक्शन हो रहा है इनर टू आउटर, -2Q +2Q। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, इंडक्शन होता है इनर टू आउटर, आउटर टू इनर नहीं होता है इंडक्शन, सिंपल। तो ये 2Q की वजह से यहाँ पर आया -2Q सी शेल के इनर सरफेस पर, और बाहर के सरफेस पर आया +2Q। अब क्या निकालना था, शेल सी के इनर और आउटर सरफेस पे चार्ज का रेशियो। तो ये हुआ हमारा शेल सी, शेल सी का ये वाला हुआ इनर सरफेस। इनर सरफेस पे हम लोगों को 2 चार्ज दिख रहा है, ये हुआ एक -Q और एक हुआ एक -2Q। तो ये हुआ सी शेल, सी शेल के इनर सरफेस पर कितना चार्ज हुआ, देखो ये हुआ -Q और -2Q, कितना हुआ, सिंपल, ये हुआ -3Q। और ये आउटर सरफेस पर कितना चार्ज हुआ भाई, आउटर सरफेस पर +2Q -Q +Q, सिंपल, जो दिखाई पड़ रहा है उसको ऐड कर दो। तो ये हुआ 2Q, ये हुआ -Q और ये हुआ +Q, देख लो 2Q -Q +Q, एज सिंपल एज दैट। तो ये -Q +Q गया, ये हुआ सिंपल 2Q। क्वेश्चन क्या था, इनर टू आउटर ऑन द सरफेस ऑफ शेल सी। तो ये हुआ शेल सी के इनर सरफेस पर कितना चार्ज है, -3Q, और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, ये दोनों कैंसिल, ये हुआ +2Q। तो इसका रेशियो निकाल दो। तो ये हुआ रेशियो -3Q डिवाइड बाई 2Q, Q Q कैंसिल, ये हुआ -3/2 और ये हुआ आंसर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सिंपल, इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे ये जो शेल सी है कितना चार्ज डेवलप हो उसका रेशियो निकालना था, बहुत ही सिंपल है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थिंग, पहले इसको कॉपी कर लो। तो ये देखो अर्थिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक आर्बिट्ररी शेप का कुछ कंडक्टर है। जब मैंने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, व्हेन ए बॉडी इज अर्थ, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज 0। जो चार्ज रहेगा, ठीक है, वो चार्ज मॉडिफाई हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो तो हमें प्रॉब्लम से समझना होगा। सिंपल ये याद रखो कि जब हम लोग एक बॉडी को अर्थ करते हैं
तो पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी इज जीरो। इस बॉडी के सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। लेकिन चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो। चार्ज जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन पोटेंशियल तो जीरो होगा। ये बहुत मुझे एक दिक्कत होता था कि जब हम लोग अर्थ कर रहे हैं तो चार्ज कैसे जीरो नहीं होगा, ये तो हमें प्रॉब्लम से समझना होगा। लेकिन ये पहले याद रखो कि जब हम लोग इसको अर्थ कर रहे हैं ये कुछ क्वार्टर को, तो इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो हो रहा है, लेकिन चार्ज जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये तो हमें प्रॉब्लम से समझना होगा। ठीक है, तो आओ इस प्रॉब्लम से समझते हैं क्या क्या हो सकता है सिचुएशन, चार्ज कैसे होता है मॉडिफाई। ये एक कंडक्टर है, ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसमें अब प्लस क्यू चार्ज है, ये अब ग्राउंड नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फाइंड चार्ज मूव फ्रॉम ग्राउंड। जब हम लोग इसको अर्थ करेंगे, जब हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो ये कितना चार्ज मूव होगा ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अभी और एक बार बोल रहा हूं, पहले ये अर्थिंग नहीं है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है प्लस क्यू। जब हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली ग्राउंड से कुछ चार्ज फ्लो होगा और उस चार्ज के वजह से ही इसके सरफेस के ऊपर नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। ध्यान से सुनो, अभी इसके सरफेस के जब अर्थिंग नहीं है तभी इसके सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, स्फेरिकल शेल के केस में कितना होता है पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। इसका रेडियस मान लो कि आर है, तो अभी सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाई आर। अभी तो सरफेस पर पोटेंशियल है Vs इक्वल टू के क्यू बाई आर। जब हम लोग इसको अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो पोटेंशियल है वो इससे क्या हो जाएगा, जीरो में शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राउंड से कितना चार्ज मूव किया ताकि इसका जो सरफेस का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाए, वही हमें निकालना है। तो जब हम लोग इसको अर्थिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्राउंड से कुछ ना कुछ चार्ज तो आएगा ताकि इसका पोटेंशियल इससे जीरो में शिफ्ट हो जाएगा। तो वही निकालना है, फाइंड चार्ज मूव फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन अर्थिंग हैपेंस। अब देखो मैंने मान लिया ये ग्राउंड से चार्ज आया QF, ग्राउंड से चार्ज आया QF, तो इसके ऊपर अब नेट चार्ज कितना है, Q प्लस QF। अब जब अर्थिंग हमने कर दिया तो इसके सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, Vs इक्वल टू जीरो। तो आओ ये निकालते हैं कि ग्राउंड से कितना चार्ज आया ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। तो ये हुआ Vs इक्वल टू जीरो। अब स्फेरिकल शेल के केस में सरफेस पर पोटेंशियल और इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, सेम ही होता है। तो ये हुआ सिंपल K और ये हुआ Q प्लस QF डिवाइडेड बाई R। यही तो होता है सरफेस पर पोटेंशियल। पहले Q था, पहले कुछ पोटेंशियल था KQ बाई R। जब हमने इसको अर्थिंग कर दिया, ग्राउंड से QF चार्ज आया, सरफेस पर कितना चार्ज हुआ, Q प्लस QF। अब पोटेंशियल जीरो में शिफ्ट हो गया, ऑब्वियसली अर्थिंग करने पर पोटेंशियल बनता है जीरो। अब ये निकालता हूं कि QF क्या होगा, ग्राउंड से कितना चार्ज मूव किया। तो देखो ये आ रहा है Q प्लस QF, ये हुआ जीरो, तो QF बना सिंपल माइनस Q हुआ। तो ग्राउंड से कितना चार्ज आ रहा है, QF आ रहा है माइनस Q। तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब जब हम लोग इसको अर्थिंग कर रहे हैं तो इस शेल के सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो एक्चुअली QF कितना आया, QF आया माइनस Q। देख सकते हो QF इक्वल टू माइनस Q। तो ये मैं कर रहा हूं इरेज, देख सकते हो पहले चार्ज था Q, अब अर्थिंग करने के बाद ग्राउंड से कितना चार्ज आया, ये हुआ Q माइनस Q, अब चार्ज जीरो है। तो सर आपने ये क्यों बोला चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो, चार्ज तो जीरो हो रहा है। अरे ये तो पहला केस है, आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अभी मैं सिंपल इसको जीरो लिख सकता हूं। क्लियर? पहले चार्ज था Q, और एक बार बोल रहा हूं, पहले चार्ज था Q, फिर ग्राउंड से माइनस Q चार्ज आया, अभी इसके ऊपर नेट चार्ज है जीरो और इसका पोटेंशियल भी जीरो। चार्ज कुछ रह सकता है, ऑब्वियसली वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इस केस में इस स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, सिंपल इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज हुआ वो जीरो हुआ। तो ग्राउंड से माइनस Q चार्ज मूव किया ताकि इसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाए। पहले इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग सिचुएशन और एनालाइज करेंगे और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। मैं जो जानता हूं उसको मैं पूरा डिटेल्स में और पूरा जान लगा के आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को पसंद आया है और इसी तरीके से हमारा जो जर्नी है वो आगे कंटिन्यू रहेगा।
आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये हुआ आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। ये प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये प्रॉब्लम में हमें दो चीज का कंसेप्ट चाहिए, एक तो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंडक्शन कैसे होता है, और दूसरा अर्थिंग। अर्थिंग की वजह से हम लोग इस प्रॉब्लम में सीखेंगे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉडिफाइड। तो ये एक स्फेरिकल शेल है, ये एक और स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b। इस स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर Q1 चार्ज है और ये बड़े वाले शेल के सरफेस के ऊपर Q2 चार्ज है। पहले अर्थिंग नहीं है, पहला सिचुएशन गिवन है, अर्थिंग नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड चार्ज मूव फ्रॉम ग्राउंड व्हेन अर्थिंग हैपेंस। जब हम लोग इस बड़े वाले शेल को अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ऑब्वियसली ग्राउंड से कुछ चार्ज फ्लो होगा और वो चार्ज ही हमें निकालना है। पहले तो सर कुछ हिंट दे दो, पहले तो ये इंडक्शन करो, Q1 की वजह से कितना हो रहा है इंडक्शन, इनर टू आउटर, ठीक है। फिर जब इसको तुम अर्थिंग करोगे तो अर्थिंग की वजह से कुछ चार्ज आएगा। अब उस चार्ज की वजह से क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो हमें इक्वेशन से निकालना है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये Q1 की वजह से यहां पर आया -Q1 और ये आया बाहर Q1। अब ये मीडियम है एयर, ये एयर, ये एयर। अगर बीच पर कुछ मेटल होता तो ये चार्ज डेवलप नहीं होता क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है इनसाइड में। तो ये मीडियम है एयर। Q1 की वजह से इसके इनर सरफेस पर -Q1, बाहर वाले सरफेस पर +Q1। तो इंडक्शन हो रहा है इनर टू आउटर, इनर टू आउटर। अब सर Q2 की वजह से इंडक्शन नहीं होगा, Q2 की वजह से इंडक्शन अंदर की तरफ नहीं होगा क्योंकि इंडक्शन बाहर से अंदर की तरफ नहीं होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है इंडक्शन। सिंपल, खत्म। अब ये शेल को अर्थिंग करो, तो ये मैंने अब इसको अर्थिंग कर दिया, अब ये मैंने इसको अर्थिंग कर दिया। जब मैंने इसको अर्थिंग किया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्राउंड से कितना चार्ज मूव किया, तो ये मैंने माना ग्राउंड से QF चार्ज मूव किया और ये जो लार्ज शेल है इसके सरफेस के ऊपर कितना चार्ज आया, QF। अब सर QF की वजह से क्या कुछ चार्ज का मॉडिफिकेशन होगा, नहीं, अभी चार्ज का कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगा। पहले तो सुन लो, क्योंकि QF के वजह से इंडक्शन नहीं होगा। QF तो है ये जो लार्ज शेल है इसके सरफेस के ऊपर चार्ज ना, जब तुमने इसको ग्राउंड किया ये लार्ज शेल को, इस लार्ज शेल के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या बना, जीरो। ग्राउंड से चार्ज आया QF, तो ये शेल के ऊपर अभी चार्ज हुआ Q2 + Q1 + QF जो हमें निकालना है। QF की वजह से इंडक्शन नहीं होगा इस केस में क्योंकि QF है बाहर, तो बाहर से अंदर की तरफ इंडक्शन नहीं होता है। अब सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो कि Vs = 0। फॉर्मूला नहीं, ये कंसेप्ट है। तो तीनों चार्ज की वजह से ये शेल पर पोटेंशियल लिखो, ये जो बड़ा वाला शेल है इस शेल के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल लिखो तीनों चार्ज की वजह से। सिंपल। तो हमने सीखा था कि स्फेरिकल शेल के इंटरनल पॉइंट और सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है। तो ये वाले स्फेरिकल शेल के लिए, ये स्फेरिकल शेल जो बड़ा वाला स्फेरिकल शेल है उसके सरफेस के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो। तो ये स्फेरिकल शेल के लिए ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, Vs = 0। तो ये स्फेरिकल शेल के लिए ये बना एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो Q1 चार्ज के लिए ये बना एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले Q1 चार्ज की वजह से इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल लिखो, ये हुआ K Q1 / B। सेंटर से डिस्टेंस कितना है, B। अब ये दोनों चार्ज के लिए क्या पोटेंशियल होगा इसके सरफेस के ऊपर, देखो ये दोनों चार्ज तो इसके सरफेस पर है, तो ये -Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा -K Q1 / B, क्योंकि ये है एक सरफेस वाला पॉइंट ये स्फेरिकल शेल के लिए, तो इसके लिए भी सरफेस पॉइंट, इसके लिए भी सरफेस पॉइंट। तो ये हुआ -K Q1 / B और इसके लिए K Q1 + Q2 + QF / B। हमें QF निकालना था, तो ये क्या K को कैंसिल कर दो, K कैंसिल, ये हुआ Q1 / B, ये हुआ -Q1 / B, ये हुआ Q1, ये कितना हुआ, ये हुआ Q1 + Q2 + QF, ये हुआ B, ये दोनों टर्म तो कैंसिल, तो ये हुआ Q1 + Q2 + QF
डिवाइड बाई बी इक्वल टू 0, बी को मल्टीप्लाई करो Q1 प्लस Q2 प्लस QF, तो निकल के आ गया, ये हुआ हमारा QF इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q2, तो ये चार्ज ग्राउंड से मूव हुआ, QF इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q2। तो अब मैं फिर से ये फाइनल सिचुएशन क्या होगा ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो तुमने ये जो बड़ा वाला शेल है इसको ग्राउंड किया, ग्राउंड से QF चार्ज आया कितना, अभी ये हुआ माइनस Q1 माइनस Q2, क्लियर। अब फाइनल सिचुएशन क्या होगा, फाइनल सिचुएशन में Q1 माइनस Q1 कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये QF का वैल्यू पुट करो, ये हुआ QF का वैल्यू, QF कितना आ रहा है, QF आ रहा है, पहले ये था QF, अब देखो क्या हो जाएगा, अब QF का वैल्यू कितना है, QF का वैल्यू है माइनस Q1 माइनस Q2, Q1 Q1 कैंसिल, Q2 Q2 कैंसिल, तो ये जो बड़ा वाला शेल है इसके आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, सिंपल जीरो चार्ज होगा, लेकिन ये दोनों चार्ज अनचेंज रहेगा। तो ये था हुआ फाइनल सिचुएशन अर्थिंग की वजह से, अर्थिंग की वजह से ये दोनों चार्ज का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, सिंपल जो बाहर का शेल था उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होके ये चार्ज हो गया जीरो। अभी तो सर आपने बोला कि चार्ज तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये देखो बाहर का चार्ज हो गया जीरो, लेकिन अंदर जो चार्ज था माइनस Q1 वो अनचेंज रहा। नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम करेंगे जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये कंसेप्ट को समझने के लिए। सिंपल इंडक्शन करो और जिस सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो रहा है उसका इक्वेशन लिखो, ये चार्ज निकाल लो और फाइनल सिचुएशन क्या होगा वो भी एक बार एनालाइज कर लो। सिंपल हमें ये क्वेश्चन में पूछा था कि ग्राउंड से कितना चार्ज मूव किया, तो मैंने ये वाला सिचुएशन भी आप लोगों को दिखा दिया कि फाइनल सिचुएशन ये होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला शेल है उसको करेंगे ग्राउंडेड, तो पहले इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये जो अंदर वाला शेल है इसको करेंगे ग्राउंडेड। चलो, तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 4 और इस प्रॉब्लम में हमें ये जो अंदर वाला शेल है इसको करना है ग्राउंडेड। डायग्राम तो सेम है, ये ए शेल बी शेल, इसमें चार्ज है Q1, इसमें चार्ज है Q2, फाइंड चार्ज मूव फ्रॉम ग्राउंड व्हेन अर्थिंग हैपेंस एंड आल्सो फाइंड द चार्जेस ऑन शेल A एंड B इन द फाइनल सिचुएशन। ये होगा इन फाइनल सिचुएशन, तो फाइनल सिचुएशन में ये शेल A और B में क्या चार्जेस रहेगा वो भी हमें निकालना है। तो आओ करते हैं, पहले इंडक्शन करो, ये Q1 के वजह से इस शेल पर आया माइनस Q1 और ये हुआ प्लस Q1, इंडक्शन होता है इनर टू आउटर, आउटर से ये Q2 का कोई भी इंडक्शन नहीं होगा। अब इसको पहले अर्थिंग करो, तो हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया, ग्राउंड से कनेक्ट किया तो ग्राउंड से आया QF चार्ज आया, तो ये हुआ अब नेट चार्ज Q1 प्लस QF, ए शेल के ऊपर अब नेट चार्ज हुआ Q1 प्लस QF के वजह से सर अब क्या इंडक्शन कोई इफेक्ट आएगा, हाँ अभी आएगा, क्योंकि ये चार्ज जो QF है ये वाले शेल के सरफेस के ऊपर डेवलप हुआ है और ये QF की वजह से इनर टू आउटर इंडक्शन आएगा, अभी आएगा। लास्ट प्रॉब्लम में QF आया था ये बाहर के शेल में, तो QF बाहर की अंदर की तरफ इंडक्शन नहीं हुआ, अभी इस प्रॉब्लम में QF का इंडक्शन होगा इनर टू आउटर, तो ये हुआ QF की वजह से इसके ऊपर आया माइनस QF, ठीक है माइनस QF, और ये हुआ प्लस QF, क्लियर है। तुमने ग्राउंड किया, ग्राउंड से चार्ज आया QF, ये शेल के ऊपर अभी चार्ज हुआ Q1 प्लस QF के वजह से इंडक्शन होगा इनर टू आउटर, तो ये हुआ माइनस QF और ये हुआ प्लस QF माइनस QF प्लस QF, क्लियर। अब क्या करना होगा, ये जो शेल है इसके सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है जीरो, तो ये वाला कंसेप्ट यूज करो, ये हुआ Vs इक्वल टू जीरो, ये तीनों चार्ज की वजह से ए शेल के सरफेस के कोई एक पॉइंट के ऊपर ये जो पोटेंशियल है उसको लिखो, ठीक है क्लियर। तो क्या करना होगा, ये चार्ज के लिए ये वाला एक पॉइंट ले लो, ये वाला एक पॉइंट को कौन सा पॉइंट ले लो, ये वाला एक पॉइंट ले लो, तो ये चार्ज के लिए ये हुआ एक सरफेस वाला पॉइंट, तो ये हुआ पोटेंशियल, ये चार्ज के लिए ये स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल लिखो, ठीक है। तो सिंपल इन तीनों चार्ज की वजह से ये ए शेल के सरफेस के कोई एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लिखो, तो ये चार्ज के लिए ये बना सरफेस वाला पॉइंट, ये हुआ Q1 प्लस QF डिवाइड बाय ये हुआ A, ये चार्ज के लिए ये पॉइंट बना इंटरनल पॉइंट, मतलब ये स्फेरिकल शेल के रिस्पेक्ट में ये हुआ इंटरनल पॉइंट, ये
चार्ज के वजह से भी ये हुआ एक इंटरनल पॉइंट। तो पहले इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखो, कितना हो जाएगा माइनस क्यू एफ माइनस क्यू वन। तो ये हुआ माइनस के, चलो इसको ऐसे लिखता हूं, रुको वरना फिर से डाउट हो जाएगा, के माइनस क्यू वन माइनस क्यू एफ डिवाइड बाई ये हुआ बी। ये पॉइंट हो इंटरनल पॉइंट, सरफेस पॉइंट और इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है सेम, और ये हुआ प्लस के, ये हुआ प्लस के, ये हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस QF डिवाइड बाई बी, और ये मैं कर रहा हूं इरेज, और ये हुआ इक्वल टू 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 QF माइनस QF प्लस QF, तो ये हुआ K Q1 प्लस QF बाई A। ये चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है K माइनस Q1 माइनस QF बाई B, और ये हुआ K Q2 प्लस Q1 QF बाई B। चलो फिर ये K को काटो, K कैंसिल, तो ये हुआ सिंपल। अभी सबको ब्रेक कर दो, Q1 बाई A, ये हुआ QF बाई A, ये हुआ माइनस Q1 बाई B, ये हुआ माइनस QF बाई B, ये हुआ Q1 बाई B, ये हुआ Q2 बाई B, और ये हुआ QF बाई B इक्वल टू 0। चेक कर लो, Q1 बाई A QF बाई A माइनस Q1 बाई B माइनस QF बाई B, Q1 बाई B Q2 बाई B प्लस QF बाई B। तो Q1 बाई A क्या कैंसिल होगा, कुछ तो कैंसिल होगा ऑब्वियसली। ये मुझे देख रहा है कि Q2 बाई B कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, एक बार चेक करो तो क्या कैंसिल होगा, QF बाई B, हाँ ये कैंसिल होगा, अभी पता चला। प्लस QF बाई B माइनस QF बाई B कैंसिल, और कुछ और कुछ और कुछ और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है QF बाई A, हाँ ये होगा Q1 बाई B माइनस Q1 बाई B कैंसिल, तो ये बचा Q1 बाई A, और ये हुआ QF बाई A, और ये हुआ Q2 बाई B। क्या निकालना था, पहले ग्राउंड से कितना चार्ज मूव किया QF, Q1 बाई A QF बाई A, और ये बचा Q2 बाई B। इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, Q1 और Q2 को, तो ये हुआ QF बाई A, ये हुआ माइनस Q1 बाई A, और ये हुआ माइनस Q2 बाई B। अब A से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो ये हुआ QF इक्वल टू माइनस Q1 माइनस A बाई B, और ये हुआ Q2। तो ये हुआ चार्ज मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू द शेल A से मल्टीप्लाई करो, QF बाई A इक्वल टू माइनस Q1 बाई A माइनस Q2 बाई B, A से मल्टीप्लाई करो, A कैंसिल माइनस Q1, और ये हुआ माइनस A बाई B Q2। तो ये हुआ चार्ज मूव फ्रॉम द ग्राउंड, ये चार्ज मूव किया तभी इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल बना 0। मतलब तीनों चार्ज की वजह से ये सरफेस पर नेट पोटेंशियल हुआ अभी 0। अभी हमें एक एक करके सारे सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। तो ये हुआ A शेल, तो A शेल पहले इसको कॉपी कर लो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि मुझे ये तीनों सरफेस के ऊपर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो क्या होगा, अभी मुझे सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है। तो 1 2 3 4 5 अभी मैं कर रहा हूं इरेज। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो मैंने पूरा जान लगा दिया ये टॉपिक तुम लोगों को समझाने के लिए। थोड़ा टफ था, ज्यादा टाइप नहीं बोलूंगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। टफ कुछ भी नहीं है, ये भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है, जैसे तुमने सीखा था 11 में रिलेटिव वेलोसिटी। याद है कुछ रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था, जब पहला दिन क्लास करने गया था, तब मैंने सर से पूछा, सर ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। 11-12 हो गया तब भी कोई समझ में नहीं आया था। तो फिर सर ने समझाया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तब मुझे समझ में आया। तो ये हुआ चार्ज मूव फ्रॉम द ग्राउंड। तो अभी एक एक करके तीनों सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो ये हुआ ए शेल, ए शेल के इनर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, इनर सरफेस पर ये हुआ चार्ज 0। ये आउटर सरफेस पर कितना हुआ, आउटर सरफेस पर कितना चार्ज हुआ, Q1 प्लस QF। आउटर सरफेस पर कितना चार्ज हुआ, Q1 प्लस QF। QF का वैल्यू क्या है, QF का वैल्यू है माइनस Q1। तो ये हुआ माइनस Q1 माइनस ये हुआ A बाई B इंटू Q2। तो ये अर्थिंग की वजह से अब देखो ये जो शेल है A, इसका चार्ज अभी चेंज हो गया है। QF कितना था, माइनस Q1 माइनस A बाई B इंटू Q2, Q1 माइनस Q1 कैंसिल, तो
तो ये आउटर सरफेस पर Q1 प्लस QF जो होगा वो हो रहा है -A/B इंटू Q2। देख सकते हो, तो अर्थिंग की वजह से इसका जो चार्ज था वो अभी जीरो नहीं हुआ है। यही तो कंसेप्ट था, जब हम लोग अर्थिंग करते हैं तो चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनिशियल सिचुएशन में तो इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं था, अभी भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बाहर का जो चार्ज था Q1, अभी इसका चार्ज जीरो नहीं हुआ है। Q1 माइनस Q1 जीरो नहीं हुआ है। अभी इसके बाहर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज हुआ Q1 प्लस QF जो है -A/B इंटू Q2। देख सकते हो, तो इस सिचुएशन से हमने एनालाइज कर दिया कि अर्थिंग की वजह से ऑलवेज जो सरफेस का चार्ज है वो जीरो नहीं होता है। पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन चार्ज हमेशा जीरो नहीं होता है। चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। तो यही है वो सिचुएशन कि जब हमने अर्थिंग किया तो बाहर वाले सरफेस पर चार्ज जीरो ना होके ये हुआ फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन -A/B Q2। अभी भी ये दोनों चार्ज निकालना है। तो ये हुआ बी शेल के इनर सरफेस पर कितना चार्ज, ये हुआ -QF माइनस Q1, तो ये हुआ -QF और ये हुआ -Q1। अब देखो इसके सरफेस पर कितना चार्ज हुआ, Q1 प्लस QF। जस्ट इसका उल्टा हुआ है ना, जस्ट एक माइनस कॉमन ले लो, Q1 प्लस QF, और इस रिजल्ट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये ऑपोजिट चार्ज है ना, तो जो रिजल्ट आया Q1 प्लस QF, तो ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ -1 और ये हुआ -A/B इंटू Q2 माइनस माइनस प्लस, ये हुआ A/B इंटू Q2। अब ये निकालना है Q2 प्लस Q1 प्लस QF। बी शेल के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज हुआ, ये मैंने थोड़ा साइड में लिखता हूं, -QF, ये हुआ QF इक्वल टू -Q1, ये हुआ -A/B इंटू Q2। अब बी शेल के बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज डेवलप हुआ वो भी निकाल लेते हैं, आओ। तो ये हुआ बी शेल के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज हुआ, वो कितना हुआ, ये हुआ Q1, ये हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस QF, ये हुआ Q1 प्लस Q2, QF का वैल्यू है -Q1, ये हुआ -Q1 और ये हुआ -A/B इंटू Q2। ये Q1 माइनस Q1 कैंसिल और ये हुआ Q2 -A/B इंटू Q2। इंडक्शन का इफेक्ट अंदर से बाहर की तरफ आया और ये भी हमें समझ में आ गया कि अभी इस शेल के सरफेस के ऊपर चार्ज जीरो नहीं है, चार्ज है -A/B इंटू Q2। इसीलिए मैंने बोला था ये प्रॉब्लम तुम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो ये हुआ फाइनल, तो ये हुआ चार्ज मूव फ्रॉम द ग्राउंड, और ये हुआ चारों सरफेस पर ये हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज हुआ जीरो, ये हुआ Q1 प्लस QF जो है -A/B Q2, ये हुआ A/B Q2। चलो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, Q1 प्लस QF कितना हुआ, Q1 प्लस QF हुआ A/B Q2। अभी चार्ज जीरो नहीं है, इसका उल्टा होगा इस सरफेस पर, ये हुआ कितना, ये हुआ A/B Q2, ये हुआ A/B Q2। ये कंसेप्ट को थोड़ा टाइम देके समझाया ताकि इसको सब लोग समझ पाए। और ये वाला चार्ज हुआ अभी कितना हुआ, अभी ये हुआ Q2, ये हुआ Q2 माइनस A/B इंटू Q2। और एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, फटाफट से छाप लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 5, बहुत ही सिंपल है। इस टाइप का प्रॉब्लम तुम अभी कर सकते हो, तो एक बार कर लो, आओ मेरे साथ। तो ये दोनों स्फेरिकल शेल है, इसमें चार्ज है Q, इसमें चार्ज है 2Q। ये वाला शेल अर्थिंग करने को बोला है, ये है रेडियस R, ये 2R। फाइंड चार्ज मूव फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहले इंडक्शन स्टार्ट करो, इनर टू आउटर। तो ये हुआ -2Q और ये हुआ +Q। अब ये ग्राउंडेड करो अर्थिंग, चार्ज आया इससे QF, तो ये हुआ अभी नेट चार्ज QF। अभी इसके सरफेस के ऊपर कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो ले लो। अब Vs इक्वल टू 0। ये वाले चार्ज के वजह से ये पॉइंट हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, ये हुआ KQ डिवाइड बाई, अच्छा CGS में कर रहा हूं तो K का वैल्यू 1 है, तो ये हुआ Q बाई सेंटर से डिस्टेंस कितना है 2R, ये हुआ Q बाई 2R। ये वाला शेल के लिए ये पॉइंट हुआ सरफेस वाला पॉइंट, तो ये दोनों चार्जेस के लिए ये हुआ एक सरफेस वाला पॉइंट, ये हुआ -Q बाई 2R और ये हुआ 3Q प्लस QF
डिवाइड बाई 2r। ये चार्ज के लिए ये वाला एक्सटर्नल, ये चार्ज के लिए ये हुआ सरफेस, ये चार्ज के लिए ये हुआ एक सरफेस वाला पॉइंट, ये दोनों कैंसिल, ये हुआ 3q प्लस qf, अरे ये तो qf, देखो ये हुआ 3q प्लस qf डिवाइड बाई 2r इक्वल टू 0, ये हुआ 3q प्लस qf इक्वल टू 0, ये हुआ qf इक्वल टू -3q। तो अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये q माइनस q तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो अनचेंज रहेगा। अब ये qf कितना होगा, qf हुआ सिंपल -3q, तो 3q माइनस 3q। अभी ये जो बड़ा वाला शेल है इसके सरफेस के ऊपर चार्ज डेवलप होगा 0, तो ये 2q प्लस q 3q, 3q माइनस 3q 0। अभी इसके सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि चार्ज फाइनली होगा या नहीं होगा। तो अब हम लोग मेटल प्लेट में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो। तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक है। ये टॉपिक हमें कैपेसिटर के कंसेप्ट में चाहिए, तो आज ही मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और इस टाइप का प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन मेटल प्लेट्स। तो ये दोनों मेटल प्लेट है, इसमें चार्ज है 10 कूलम, इसमें चार्ज है 6 कूलम। तो इसका दो सरफेस पर कितना चार्ज आएगा और इसके दो सरफेस पर कितना चार्ज आएगा। सिमिलरली ये है प्लेट 6 कूलम और ये है प्लेट जिसका चार्ज है 0 कूलम। तो इसके दोनों सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, इसके दोनों सरफेस पर कितना चार्ज आएगा। ये हुआ 3 प्लेट, एक में चार्ज है 10 कूलम, -6 कूलम, 4 कूलम। इन तीनों प्लेट के दो सरफेस पर ये कितना चार्ज डेवलप होगा। तो क्या फॉर्मूला है देखो, एक्चुअली Q आउटर होता है Q टोटल बाई 2। तो आउटर में जो चार्ज डेवलप होता है वो ये चार्ज और ये चार्ज का समीशन कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब सर यहाँ पर तो तीनों चार्ज है, क्या 2 से डिवाइड करें? हाँ, आउटर में जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2। तो देखो इसमें कितना नेट चार्ज है, इसमें 10 प्लस 6 कितना होता है 16, 16 बाई 2 कितना आएगा। इसमें देखो 10 प्लस 6 कितना हुआ 16, 16 बाई 2 कितना होता है 8, तो ये भी हुआ 8। आउटर चार्ज जो होगा वो होगा नेट चार्ज डिवाइड बाई 2। तो 10 प्लस 6 कितना होता है 16, 16 बाई 2 8। अब ये तो टोटल 10 कूलम है, तो ये सरफेस पर हुआ 8 कूलम और ये सरफेस पर हुआ 2 कूलम। रुको, तो ये हुआ, ये सरफेस पर हुआ 8 कूलम और ये सरफेस पर हुआ 2 कूलम। ये आउटर सरफेस पर हुआ 10 प्लस 6 16, 16 बाई 2, ये हुआ 8 कूलम। ये हुआ आउटर सरफेस पर और ये हुआ इनर सरफेस पर, क्योंकि टोटल चार्ज तो 6 कूलम ही रहेगा ना। ये हुआ 8 प्लस 2 10, ये हुआ 8 माइनस 2 6, सिंपल एज दैट। ये एक प्लेट है 6 कूलम, दूसरा प्लेट है 0 कूलम। आउटर सरफेस में क्या चार्ज आएगा, नेट चार्ज डिवाइड बाई 2। 6 प्लस 0 कितना है भाई 6, 6 बाई 2 कितना आता है 3। तो ये आउटर सरफेस पर हुआ 3 कूलम, 3 कूलम। अब इसमें नेट चार्ज कितना है 6, तो ये हुआ 3 कूलम, इसमें कितना आएगा 3 कूलम। ये प्लेट में नेट चार्ज कितना है 0 कूलम, इस प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर आया 3 कूलम, तो ये अंदर के सरफेस पर आएगा -3 कूलम। तो ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन मेटल प्लेट्स। अब ये तीनों प्लेट का सिचुएशन क्या होगा सर, बाहर वाले सरफेस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा सिंपल Q टोटल बाई 2। तो ऐड करो 10 माइनस 6 कितना होता है 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8। और एक बार देखो 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 4 8, 8 बाई 2 कितना होगा, ये हुआ ये 4 कूलम और ये हुआ 4 कूलम। बाहर मतलब ये बाहर नहीं, एकदम बाहर। 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 4 8, 8 बाई 2 4, तो ये हुआ 4 कूलम 4 कूलम। ये प्लेट में चार्ज है कितना 10 कूलम, ये आया 4 कूलम, तो यहाँ पर आएगा 6 कूलम। 6 कूलम के वजह से ये हुआ इंडक्शन। पहले ये छोड़ दो, पहले ये देख लो। तो 10 कूलम बाहर आया 4 कूलम 4 कूलम, तो ये प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर आया 4 कूलम। अब यहाँ पर आएगा 6 कूलम क्योंकि नेट चार्ज चाहिए 10 कूलम। ये प्लेट में बाहर सरफेस पर आ गया 4 कूलम, तो ये अंदर वाले सरफेस पर आएगा 0 कूलम क्योंकि 4 प्लस 0 4 होना चाहिए। अब देखो ये प्लेट पर इंडक्शन होगा ये दोनों चार्ज की वजह से। ये चार्ज की वजह से इस सरफेस पर आएगा -6 कूलम और ये 0 कूलम की वजह से 0 कूलम इंडक्शन। तो ये हुआ -6 प्लस 0 -6 कूलम। ठीक है, तो और एक बार दिखा रहा हूं, देखो देखो 10 माइनस 6 4। चलो और एक बार करते हैं। ये हुआ 10 कूलम का प्लेट, ये हुआ -6 कूलम का प्लेट और ये हुआ 4 कूलम का प्लेट। बाहर कितना चार्ज होगा, नेट चार्ज डिवाइड बाई 2, तो 10
-6 4 4 + 4 8 8/2 4 कूलम, ये हुआ 4 कूलम। ये प्लेट में टोटल चार्ज है 10, तो ये हुआ 4 कूलम, ये हुआ 6 कूलम, 4 + 6 10। ये हुआ 4 कूलम, तो ये होगा इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पर 0 कूलम, 4 + 0 4। अब ये प्लेट में इंडक्शन होगा 6 कूलम के वजह से, ये हुआ -6 कूलम, और 0 कूलम के वजह से इंडक्शन हुआ 0 कूलम, तो -6 + 0 नेट चार्ज आ रहा है -6 कूलम। देखो चार्ज का कोई डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन नहीं होता है, क्या होता है, चार्ज से ट्रांसफर होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। और चार्ज क्या है, चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है, तो ये नेट चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत नया कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।